Good morning, students. Today I am going to explain the new type of cost sheet, the next type of cost sheet, that is cost sheet with statement of profit. मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था कि जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट होती है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट. उसमें एक टाइप होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. इट मीन्स कॉस्ट शीट के साथ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को भी हाईलाइट करना. ओके, सो हियर द क्वेश्चन. फर्स्ट पॉइंट ये है, आपके माइंड में ये आएगा कि हमें कब कॉस्ट शीट बनानी है और हमें कब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है. सो यूजुअली जो या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वो आपको इस तरीके से लिख के देंगे जैसे इस क्वेश्चन में है, prepare a cost sheet showing cost per profit and a statement of profit for the period. यानी उन्होंने अलग से हाईलाइट कर दिया है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है. इन दैट केस वी विल प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. और सेकंड यूजुअली ये होता है कि हमें अगर क्वेश्चन में यूनिट्स आउटपुट के साथ में, मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में प्रोडक्शन इन यूनिट्स के साथ में सेल्स इन यूनिट्स भी गिवन हो, यानी कि यूनिट सोल्ड गिवन हो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, देन हम कॉस्ट शीट को टू पार्ट्स में बना लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट शीट के नेम से डिनोट कर देते हैं, एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. ओके, अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है बच्चों, वो ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको मेन फॉर्मेट बता रखा है कॉस्ट शीट का, वो ही सेम रहेगा, बस आपने उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. यानी आपको कोई अलग से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए कोई फॉर्मेट लर्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से फाइंड आउट करना है, बनाना है, तो इन दैट केस जो हम कॉस्ट शीट है उसको कहां पर फिनिश कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर. जो आप कॉस्ट शीट को टोटल कॉस्ट, जैसे आपका जो मेन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है जो मैंने आपको भेजा था आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, वो आप देख लीजिएगा एक बार. वहां पर हम कॉस्ट शीट को एंड तक लेके जा रहे थे, टोटल कॉस्ट और फिर सेल्स तक. तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट शीट के दो पार्ट्स कर देंगे. उसका फर्स्ट पार्ट जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फिनिश होगा वो कहलाएगा कॉस्ट शीट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद का जो पार्ट है सारा, जिसमें आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हो, ठीक है, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेते हो, ये सारा पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला, वो आपका किस में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में. यानी जो हमारी मेन कॉस्ट शीट है उसी के दो पार्ट्स हो जाएंगे. अब जहां तक कॉलम्स की बात है, वही कॉलम बनते हैं पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में भी पर्टिकुलर, वही टोटल कॉस्ट तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट है तो अमाउंट लिख देंगे उसकी जगह, और पर यूनिट सेम कॉलम्स बनने हैं. ठीक है ना, अब करना कैसे है वो देखो, सिंपल कॉस्ट शीट जैसा बनाना है. ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो ऊपर हेडिंग आ गई कॉस्ट शीट, जिस मंथ का बना रहे हैं. कॉस्ट शीट किस पर बेस्ड होती है, आउटपुट बेस्ड होती है. तो इसने कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की हैं, 8000 यूनिट्स. ओके, तो ये 8000 यूनिट्स के लिए बन रहा है. बाकी सारे कंटेंट्स वही रहेंगे. देखिए, पहले मटेरियल आ गया, डिवाइडेड बाय 8000 यूनिट्स करोगे पर यूनिट आ जाएगा. डायरेक्ट वेजेस आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गया. वर्क ओवरहेड डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, बल्कि उसकी जगह आपको ये दे रखा है कि इफेक्टिव मशीन आवर्स 4000 रहे एंड मशीन आवर रेट 8 है. यानी कि मशीन्स कहाँ वर्क करती हैं, फैक्ट्री में करती हैं, तो वही आपके फैक्ट्री ओवरहेड हुए, उन्हीं को हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं. 4000 इंटू 8 वर्क कॉस्ट आ गई.
देन ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी आपका जो 1,60,000 आया उसका 10% आ गया। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,76,000 डिवाइडेड बाई 8,000 22, ये आपका एक आ गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ओके, जब भी क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल कॉस्ट पर यूनिट के लिए कहा गया है तो वो आप जहां टोटल कॉस्ट निकालते हो उसको हाईलाइट करोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में एक ऐसी लैंग्वेज मिल जाए कि भाई कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो, तो यूजुअली कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है कि जो आपने प्रोडक्शन किया उसकी कितनी कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ये आ गया आपका। अब चूंकि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाना है तो हमारी कॉस्ट शीट यहीं पे क्लोज हो गई। फाइन, अब हम सेकंड हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट शीट में जो आंसर निकला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में फॉरवर्ड किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 8,000 यूनिट्स कितना आया, ये आया। ठीक है, नाउ अब ओपनिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला, इंफॉर्मेशन से। 8,000 यूनिट्स उसने मैन्युफैक्चर की, 7,200 यूनिट्स उसने सेल करी, तो हाउ मेनी यूनिट्स रिमेनिंग एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 800। ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लेस करते हैं, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 800 यूनिट्स। ठीक है, किस प्राइस पे वैल्यू करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं आपको नोट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑलवेज वैल्यूड ऑन करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, जो आपकी कितनी है 22 रुपीज। सो 800 यूनिट्स कैसे आया, मैन्युफैक्चर यूनिट्स में से सेल यूनिट्स माइनस करी 800 आ गया। किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट पे, यानी कि 22 रुपीज, तो ये आ गया 7,600। ठीक है, इसकी पर यूनिट अलग से नहीं निकाली जाती है। फाइन, सो ये माइनस किया। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड, ऑब्वियसली अब कितनी यूनिट्स है, 7,200 यूनिट्स है, कितना रह गया 1,58,400, और ये आपका इसका पर यूनिट आ गया। एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 75 पैसा पर यूनिट है। पहले भी मैंने आपको बताया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर पर यूनिट में गिवन है तो ऑलवेज चार्ज्ड ऑन सेलिंग यूनिट्स। इट मींस 7,200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आपका अमाउंट आ गया 5,400। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 163,800। इट मींस टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन में देखिए हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, यानी कि प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। तो आप यहां पर ये टोटल कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट लिख देंगे, अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे। पहले लिखेंगे सेल्स 7,200 यूनिट्स इंटू 25, तो 180 आ गया आपके पास, 163,800 आ गया। 1,80,000 में से 163,800 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगेन आई रिपीट, अगर हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉस्ट शीट का कंप्लीट फॉर्मेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, और बाकी का जो फॉर्मेट है उसका हेडिंग हम दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। बस ये डिफरेंस है इसमें। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।